एक ऐसा ब्रांड जिसने भारत में दूध की क्रांति ला दी। एक ऐसी कंपनी जो न सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचती है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का सपना दिखाती है। जी हाँ, अमूल एक ऐसी कंपनी जो भारत में 33 लाख से ज्यादा किसानों को रोजगार देती है। आइए जानते हैं अमूल की शुरुआत कैसे हुई। साल था 1940। उस समय पॉल्सन नामक कंपनी का उच्च व्यवहार भारत के किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन गुजरात के आनंद गांव में एक रेवोल्यूशन चालू होता है और ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत के किसानों की किस्मत बदल दी और भारत को एक अमूल नाम का ब्रांड मिला। दोस्तों, साल था 1940, जहाँ पर भारत के किसान गाय भैंस का दूध बेचकर अपना घर चलाते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किसानों को उनकी मेहनत की पूरी मजदूरी नहीं मिलती थी। यानी वो जो दूध बेचते थे उसे अंग्रेज कम दामों पर खरीदते थे। किसानों के पास कोई और ऑप्शन न होने के कारण उन्हें अपना दूध बेचना पड़ता था, नहीं तो वह दूध अगले दिन खराब हो जाता था। इसी प्रॉब्लम के चलते किसान बहुत परेशान थे और इसी बात का फायदा उठाते थे ये अंग्रेज लोग, जो दूध को कम कीमत में खरीदते थे, जिससे उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होता था, लेकिन किसानों को काफी नुकसान होता था। लेकिन उसी साल ब्रिटिश की सरकार 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉम्बे मिल्क स्कीम लेकर आई, जिसके बाद किसानों को उनके साथ हो रहा फ्रॉड समझ में आया। क्योंकि इस स्कीम के बाद वह लोग मिल्कमैन से दूध खरीदते और उसे आनंद गांव में ले जाकर गर्म करते और गर्म करने के बाद उसे तुरंत ठंडा कर देते, जिससे दूध ज्यादा टाइम तक चलता था। 1946 में किसानों ने हड़ताल कर दी और फिर जन्म हुआ कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोडक्शन यूनियन का, जिसके बाद में अमूल नाम मिला। इस आंदोलन को असली दिशा दी डॉक्टर वर्गीस कुरेशियन ने। एक इंजीनियर थे, मशीनों की बजाय उन्होंने देश की सेवा चुनी और उनके नेतृत्व में अमूल ने बनाया भारत का पहला दूध पाउडर प्लांट और कंडक्ट मिल्क। अमूल का नाम रखा गया आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के नाम पर। उस टाइम पर अंग्रेजों का कहर इतना बढ़ गया था कि किसानों को आत्महत्या करने लगे थे। मजबूरी के कारण उन्हें अपना दूध 1, 2 या 5 रुपए लीटर में भी बेचना पड़ता था और दूध में थोड़ी सी भी कमी होने के कारण ये लोग किसानों को पैसे भी नहीं देते थे। तभी किसान एक योजना के दौरान त्रिभुवन दास पटेल के पास पहुंच जाते हैं। त्रिभुवन दास उस समय के कायरा जिले के रेस्पेक्टेड व्यक्ति थे और वे हमेशा से ही किसानों के अधिकार के लिए बोलते थे। ऐसे में जब किसानों ने अपनी परेशानी त्रिभुवन दास को बताई तो फिर वह किसानों को लेकर अपने साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंच गए। लेकिन उसी साल ब्रिटिश की सरकार 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट बॉम्बे मिल्क स्कीम लेकर आई, जिसके बाद किसानों को उनके साथ हो रहा फ्रॉड समझ में आया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसानों को समझाया और कहा सब किसानों को एकजुट होना पड़ेगा और एक कोऑपरेटिव कमेटी बनानी पड़ेगी। इसका मतलब ऐसा था कि अब किसान अपनी अलग डेयरी चलाएंगे और खुद का दूध कलेक्ट करेंगे और इसमें कोई भी अंग्रेजी व्यक्ति नहीं होगा, जिससे प्रॉफिट किसानों के बीच ही बटेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें ये भी समझाया कि वो अगर मिलकर काम करेंगे तो पोल्सन के ट्रक को बाईपास कर अपना दूध बॉम्बे मिल्क तक पहुंचा सकेंगे। और फिर उन्होंने इस मिशन को पूरा करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता मोरारी देसाई को खेड़ा जिले में भेजा। और मैं वही मोरारी देसाई की बात कर रहा हूँ जो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए हैं। सरदार पटेल ने मोरारी देसाई से कहा अगर जरूरत पड़े तो किसानों के लिए स्ट्राइक करवाने से भी पीछे नहीं हटना। और इस तरह कायरा डिस्ट्रिक्ट जिले में, जिसे खेड़ा के नाम से भी जाना जाता था, वहां आने के बाद से मोरारी देसाई ने 4 जनवरी 1946 को समरखा गांव में एक कमेटी मीटिंग बिठाई, जिसमें डिसाइड किया गया कि जिले के हर गांव में एक कोऑपरेटिव कमेटी बनाई जाएगी और किसान उसी में अपना दूध बेचा करेंगे। किसी कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी दूध खरीदना हो तो इस कमेटी से एग्रीमेंट करना पड़ता था। जैसे कि सबको उम्मीद थी, वैसे ही किसानों का ये बदला हुआ रूप किसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने डायरेक्टली ऐसी किसी भी कमेटी को अप्रूवल देने से साफ मना कर दिया। लेकिन किसानों ने भी इस बार ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए वो इस बार इस अन्याय को नहीं सहेंगे। इसीलिए उन्होंने हड़ताल करते हुए दूध की सप्लाई बंद कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस हड़ताल को बर्बाद करने के लिए हर तरह की कोशिश करी, किसानों को डराया और धमकाया और उन पर झूठे मुकदमे भी लगा दिए। लेकिन किसान हार मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने इस तरह की सारी धमकियों का डट कर सामना किया। हड़ताल को 15 दिन बीत गए और इस बीच दूध की सप्लाई बंद होने के कारण सरकार की बॉम्बे मिल्क डिवीजन भी बंद हो गई। दूध की भारी कमी होने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ने लगा और फिर आखिरकार उन्हें किसानों की सारी शर्तें माननी पड़ी। 1966 में पहली बार आई एक छोटी सी लड़की
जिसने पोस्टर पर लिखा, अमूल एक कंपनी नहीं बल्कि एक कोऑपरेटिव मूवमेंट है। 33 लाख किसान आज इसके मेंबर हैं। अमूल सिर्फ बटर और दूध नहीं बेचता, आज उनके 50 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, जैसे पनीर, आइसक्रीम, चॉकलेट, दही, दूध पाउडर और अब पिज्जा चीज भी इनके पास है। वैसे आपको बता दें, अमूल के बटर को एक बड़ा फेलियर का सामना करना पड़ा था। अगर आप चाहें तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट में बता दें आप इस पर वीडियो चाहते हैं या नहीं। आते हैं वीडियो में वापस। आज अमूल भारत में ही नहीं बल्कि यूएई, अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी पॉपुलर है। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये अमूल की कहानी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें।